अरे रोके! वो भाग जाएगा सर। जब कोई क्रिमिनल पुलिस कस्टडी से भाग जाए तो पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? एनकाउंटर सर। दोस्तों, भरे मंच पर एक नेताजी का शानदार भाषण हो रहा था। तभी उसी मंच पर एसपी साहब पहुंचते हैं, आंखों में आग और गुस्सा लिए, और आम पब्लिक के सामने उसी मंच पर नेताजी के घुटने में गोली मार देते हैं और नेताजी को उठा के मंच से नीचे फेंक देते हैं। और पुलिस वाले उस नेता को घसीटते हुए थाने लेके आते हैं। आखिर दोस्तों क्या हुआ था? एसपी साहब इतने गुस्से में क्यों थे? आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहाँ नेताजी थे रिजवान अहमद। इससे पहले भी वो कई बार विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके थे, हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, और इस बार भी बिहार इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। और आम पब्लिक से कई लुभावने वादे किया जाता है जो कि कभी पूरा होना नहीं था। दोस्तों 17 अक्टूबर 2025 की शाम बेतिया शहर में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। एक विशाल मंच बनाया गया था, बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े बैनर लगे थे, और दोस्तों भीड़ भी खचाखच भरी हुई थी। और बड़े बड़े बैनर पर लिखा हुआ था, नेता रिजवान अहमद, बेतिया का विकास का चेहरा, बेतिया को आकाश की बुलंदी पर ले जाने वाला नेता रिजवान अहमद। कई जगह भीड़ में नारे लग रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, रिजवान अहमद जैसा हो। कोई कह रहा था रिजवान अहमद नेता नहीं मसीहा है। और दोस्तों इस भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिस वाले वहाँ पर भरे हुए थे, चारों तरफ से वो कंट्रोल कर रहे थे ताकि आम पब्लिक में भगदड़ ना मचे और सब कुछ शांतिपूर्ण निपट जाए। दोस्तों भीड़ की उग्रता को देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने एसपी साहब को फ़ोन कर दिया था, और एसपी साहब थे सुशांत इक्का, कानून की मर्यादा में चलने वाले। इंस्पेक्टर साहब ने बताया, साहब भीड़ काफ़ी उग्र हो रही है, और इस बात की नज़ाकत को समझते हुए, समय की स्थिति को देखते हुए एसपी सुशांत इक्का घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वो भी भीड़ का मुआयना करने लगते हैं कि कुछ अवांछित कार्य वहाँ पर ना हो। तभी दोस्तों लाउड स्पीकर पर जोर जोर से अनाउंस होता है, अटेंशन प्लीज, कृपया सावधान हो जाइए, हमारे बेतिया के मसीहा आ गए हैं, हमारे बेतिया के अन्नदाता पधार चुके हैं, हमारे बेतिया के शेर नेता रिजवान अहमद आ चुके हैं। कुछ ही समय में वो मंच पर आपको दर्शन देंगे और अपने बातों से आपको लाभान्वित करेंगे। और दोस्तों वक्त बीतता है 10 से 20 सेकंड का। नेताजी हाथ हिलाते हुए बड़ी गर्व से चलते हुए मंच पर चढ़ते हैं और आम पब्लिक को देखकर अभिवादन करते हैं। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, रिजवान अहमद जिंदाबाद, रिजवान अहमद जिंदाबाद, बेतिया के मसीहा जिंदाबाद, बेतिया के शेर जिंदाबाद। दोस्तों नेता रिजवान अहमद भीड़ को देखकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे और हाथ के इशारे से भीड़ को शांत रहने का इशारा करते हैं। भीड़ खामोश हो जाती है और नेताजी अपना भाषण शुरू करते हैं, और भाषण की शुरुआत बड़ी सलीके से करते हैं। अब बोलते हैं, बेतिया के लोगों, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज से इस बेतिया में पुलिस का कानून नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा हमारा कानून और आपका कानून। आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए खुलेआम शराब बना सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, हथियारों का सौदा कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी को बढ़ा सकते हैं। आपका पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि यहाँ पुलिस का राज नहीं, यहाँ चलता है रिजवान अहमद का राज। हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, और हम आपको परमिशन देते हैं, आपको जो मर्जी वो कीजिए, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे पुलिस तो तनखैया है, तनखैया, ये तो तनख्वाह पे काम करती है, मालिक तो आप लोग हैं। दोस्तों ये सुनकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तालियां बजाने लगती है। तभी नेताजी फिर से शांत रहने का इशारा करते हैं, फिर अपना भाषण शुरू करते हैं। नेताजी काफ़ी जोश में आ चुके थे और जोश में आकर उन्होंने कानून को ताक पर रख दिया था, और वो जोश में बोलते हैं कि यहाँ जितनी भी पुलिस नज़र आ रही है ये सब हमारे गुलाम हैं। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर हमारे पैकेट में रहते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर हमारे एक इशारे पर नाचते हैं। दोस्तों तभी सभी पुलिस वाले अपने एसपी साहब सुशांत इक्का का चेहरा देखने लगते हैं। सुशांत इक्का सब कुछ समझ जाते हैं और धीरे धीरे सदैव कदमों से शेर की तरह मंच की तरफ बढ़ते हैं
और मंच के ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों मंच पर एसपी साहब को चढ़ते देख वो नेता रिजवान अहमद काफ़ी घबरा जाता है। अब बोलता है तुम बिना परमिशन लिए हमारे मंच पर आए क्यों। दोस्तों एसपी साहब बड़ा ही शांत ढंग से बोलते हैं, ये मंच नेताजी आपका नहीं है, ये आम पब्लिक का, आम जनता का है। ये जिसे चाहे मंच पर चढ़ा सकती है और मंच से उतार सकती है। दोस्तों ये बात सुनकर आम पब्लिक बिल्कुल खामोश हो जाती है। एसपी साहब का और नेताजी का डायलॉग वहाँ गूंजने लगते हैं, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। तभी एसपी साहब बोलते हैं, हाँ नेताजी आपने भी जोश जोश में क्या बोला, पुलिस आपकी गुलाम है, ऑफिसर आपके पैकेट में रहते हैं और हमारे से ऑफिसर आपके इशारे पर नाचते हैं। नेताजी ये बिहार की धरती है, ये संविधान की धरती है, यहाँ किसी नेता की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिहार में कानून चलेगा और संविधान चलेगा। तभी वो नेता चारों तरफ आम पब्लिक को देखकर सकपका जाते हैं। अब बोलते हैं बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम अपने डीएम साहब से पूछना यहाँ किसका शासन चलता है, यहाँ रिजवान अहमद का शासन चलता है, रिजवान अहमद का कानून चलता है। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं चलता था या चलता होगा, आज से मैं रिजवान अहमद का कानून का पोस्टमार्टम कर दूंगा और यहाँ पर संविधान का कानून चलेगा, जनता का कानून चलेगा। तभी नेता जोर से बोलते हैं तुम्हें पता है एसपी तुम किससे बात कर रहे हो, हमारी पहुँच दिल्ली तक है। एसपी साहब बोलते हैं तुम्हारी पहुँच दिल्ली तक है लेकिन हमारी पहुँच ऊपर भगवान तक है और मैं चाहूँ ना 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारे अल्लाह से मिला सकता हूँ। तभी नेता रिजवान अहमद बोलते हैं बच्चे तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तुम अच्छे से पता कर लेना। तभी एसपी साहब कहते हैं मुझे पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कानून के दुश्मन और सड़क छाप नेता हो, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। तभी नेताजी बोलते हैं कि मैंने एक फ़ोन कर दिया ना, तुम्हारी वर्दी इसी मंच पर खड़े खड़े उतार दूंगा। तभी एसपी सुशांत टिक्का बोलते हैं ये वर्दी खाकी की है, ये नेताओं वाली वर्दी नहीं है जो मिनट मिनट में उतरती है। इस वर्दी को पहनने के लिए शरीर में करंट चाहिए और इस वर्दी में 440 वोल्ट का करंट होता है, एक बार हाथ लगा कर दिखा। दोस्तों नेता जोश में आकर आम पब्लिक को दिखाने के लिए एसपी साहब को कॉलर पकड़ लेता है। उसी वक्त एसपी साहब अपना पिस्टल निकालते हैं और आम पब्लिक के सामने भरे मंच पर नेता रिजवान अहमद का दोनों घुटने पर 2 फायर करते हैं। दाएं दाएं की गूंज के साथ नेता रिजवान अहमद के दोनों घुटने टूट जाते हैं, वो धड़ाम से मंच पर गिर पड़ता है। दोस्तों पिस्टल की नली से अभी धुआं निकल ही रहा था और एसपी साहब माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं जो भी कानून को ललकारेगा उसका यही हर्ष होगा। दोस्तों ये सुनकर आधे लोग तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और आधे लोग कानून जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों धमाका होते ही सारे पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और एसपी साहब नेता रिजवान का कॉलर पकड़ते हैं और नीचे फेंक देते हैं और पुलिस वाले को आदेश देते हैं इस देशद्रोही कमीने को घसीटते हुए थाने ले जाओ। दोस्तों उनके कुछ समर्थक आगे आते हैं। तभी एसपी सुशांत टिक्का पुलिस वाले को बोलते हैं इन सारे समर्थकों को घेर लिया जाए और इनकी तलाशी लिया जाए। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस बल एक्शन में आ जाती है, फुल लाठीचार्ज होता है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और सबको इकट्ठा करके उनकी तलाशी ली जाती है। दोस्तों कई लोगों के पास गैर कानूनी हथियार निकलते हैं। दोस्तों ये देखकर एसपी सुशांत टिक्का के आंखों में चमक आ जाती है और बोलते हैं पुलिस वाले से नेता रिजवान अहमद की तलाशी ली जाए। दोस्तों उसके दोनों घुटने पहले से टूट गए थे, वो बिल्कुल बेदम हो गया था, करा रहा था। तभी उसकी तलाशी ली जाती है, उसके कमर में भी पिस्तौल निकलता है जो कि बिना लाइसेंस के था। दोस्तों अब क्या था, नेता रिजवान काफ़ी फंस चुका था। एसपी साहब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको फर्स्ट एड करवाते हैं, उसके बाद उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। दोस्तों ये खबर जैसे ही वहाँ के डीएम साहब को लगती है, काफ़ी हक्के बक्के हो जाते हैं और एसपी सुशांत टिक्का को फ़ोन करते हैं। अब बोलती है तूने क्या किया, तूने नेता को भरे मंच पर गोली मार दी। एसपी सुशांत टिक्का बोलते हैं साहब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गुंडा था, वो कोई नेता नहीं था, उसके पास अवैध हथियार थे, अगर मैं उसे गोली नहीं मारता तो वो मुझे गोली मार देता, मैंने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई है। दोस्तों अंदर लॉकअप में रिजवान अहमद एसपी को चैलेंज कर रहा था और बोल रहा था एसपी तूने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। एसपी साहब हंसते हुए बोलते हैं अंजाम तूने भुगत लिया और हमें अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, अब आगे आगे देख तेरा क्या होता है, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे धारा लगेंगे कि तू जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचना ही मत। तेरे दोनों घुटने बेकार हो चुके हैं, तेरी राजनीतिक करियर भी बर्बाद हो चुकी है और रहे तेरे चमचे वो अब तुमसे दूर हो जाएंगे। तूने सब कुछ खो दिया है और मुझे चैलेंज कर रहा है, दोबारा तू अपने भगवान से मना कि मेरे सामने नहीं पड़ना, नहीं तो
किसी लायक नहीं रहेगा। और एसपी साहब पुलिस वाले को सख्त निर्देश देते हैं, इस कमीने का अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी सुविधा इसे देने की कोशिश नहीं करना, जो कानून में ऑथराइज है वही देना। उसके बाद एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? और दोस्तों एसपी सुशांत तिखा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।